साईं बाबा पर विश्वास और भरोसा है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में साईं बाबा के बारे में जानकारी दी गई है। अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओम साई राम। साईं बाबा एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु और फकीर थे जो धर्म की सीमाओं में कभी नहीं बंधे। वास्तविकता तो यह है कि उनके अनुयायियों में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर थी। श्रद्धा और सबूरी यानी संयम उनके विचार दर्शन का सार है। उनके अनुसार कोई भी इंसान अपार धैर्य और सच्ची श्रद्धा की भावना रखकर ही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। सबका मालिक एक है कि उद्घोषक वाक्य से शिरडी के साईं बाबा ने संपूर्ण जगत को सर्वशक्तिमान ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार कराया। उन्होंने मानवता को सबसे बड़ा धर्म बताया और कई ऐसे चमत्कार किए जिनसे लोग उन्हें भगवान की उपाधि देने लगे। आज भी साईं बाबा के भक्तों की संख्या को लाखों करोड़ों में नहीं आंका जा सकता। साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1836 ई में हुआ था। इनके जन्म स्थान, जन्म दिवस और असली नाम के बारे में भी सही सही जानकारी नहीं है, लेकिन एक अनुमान के अनुसार साईं बाबा का जीवन काल 1838 से 1918 के बीच माना जाता है। फिर भी उनके आरंभिक वर्षों के बारे में रहस्य बना हुआ है। अधिकांश विवरणों के अनुसार बाबा एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे और बाद में एक सूफी फकीर द्वारा गोद ले लिए गए थे। आगे चलकर उन्होंने स्वयं को एक हिंदू गुरु का शिष्य बताया। लगभग 1858 में साईं बाबा पश्चिम भारतीय राज्य महाराष्ट्र के एक गांव शिरडी पहुंचे और फिर आजीवन वहीं रहे। साईं बाबा मुस्लिम टोपी पहनते थे और जीवन में अधिकांश समय तक वह शिरडी की एक निर्जन मस्जिद में ही रहे, जहां कुछ सूफी परंपराओं के पुराने रिवाजों के अनुसार वह धूनी रमाते थे। मस्जिद का नाम उन्होंने द्वारका माई रखा था, जो निश्चित रूप से एक हिंदू नाम था। कहा जाता है कि उन्हें पुराणों, भगवद गीता और हिंदू दर्शन की विभिन्न शाखाओं का अच्छा ज्ञान था। कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में साईं बाबा महाराष्ट्र के अहमदनगर के शिरडी गांव पहुंचे थे और जीवन पर्यंत उसी स्थान पर निवास किया। शुरुआत में शिरडी के ग्रामीणों ने पागल बताकर उनकी अवमानना की, लेकिन शताब्दी के अंत तक उनके सम्मोहक उपदेशों और चमत्कारों से आकर्षित होकर हिंदुओं और मुस्लिमों की एक बड़ी संख्या उनकी अनुयायी बन गई। कुछ लोग मानते थे कि साईं के पास अद्भुत दैवीय शक्तियां थीं, जिनके सहारे वे लोगों की मदद किया करते थे, लेकिन खुद कभी साईं ने इस बात को नहीं स्वीकारा। उनके चमत्कार अक्सर मनोकामना पूरी करने वाले रोगियों के इलाज से संबंधित होते थे। वे कहा करते थे कि मैं लोगों की प्रेम भावना का गुलाम हूं, सभी लोगों की मदद करना मेरी मजबूरी है। सच तो यह है कि साईं हमेशा फकीर की साधारण वेशभूषा में ही रहते थे। वे जमीन पर सोते थे और भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। कहते हैं कि उनकी आंखों में एक दिव्य चमक थी जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती थी। साईं बाबा का एक ही लक्ष्य था, लोगों में ईश्वर के प्रति विश्वास पैदा करना और लोगों की भलाई करना। साईं बाबा के भक्तों की संख्या कोई बता नहीं सकता। मेरे साईं बाबा, अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करना। ओम साई राम। सबका मालिक एक।